हम लोग एक संत, एक फकीर, एक साधु अगर इस देश का सेवक होगा तो वो देश आगे जाएगा। वो लेकर के क्या है, परिवार वाले जितने भी रहते हैं वो करप्ट है। नहीं, बोलना तो यही चाह रहे हैं। मेथड ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी तो आपका यही है। लालू यादव की बात करें, उनके पास क्या था? मेन इम्पोर्टेंट क्या है? मेन इम्पोर्टेंट क्या है सर? कहाँ से अकूत संपत्ति आ गई? एक नेता जो है आपको जो है सो जीरो से शुरू करता है और एक साल में जो है सो अरबों रुपए बना लेता है। जीएसटी का क्या स्कोर है हमारे देश का? जीडीपी का क्या है? जीडीपी का क्या? जीडीपी का 6 पॉइंट कितना पे छोड़ नहीं, रोजगार का क्या स्थिति है? सुनिए ना सर, रोजगार का क्या स्थिति है सर? रोजगार का क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट बॉस, हेड्स अप। ईवीएम हैकिंग करती है बीजेपी। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक करके जीतेगी। जीत जाएगा नहीं, लगाएगा, हार जाएगा तो लगाएगा। उसे पता है हारना उसने। 10 तारीख को देख लीजिएगा, 10 तारीख को सर। 10 को देख लेना, आप यहीं आ जाना, पता नहीं रहेंगे, बस आएंगे 10 तारीख को, देख लेना। 250 से ज्यादा आएंगी सीटें बीजेपी की, 250 से ज्यादा आएंगी। 135 से अब नहीं आएगा सर, ये तो लिख के दे दूं। लिख के क्या दोगे तुम? लिख के आप 135, आपके लिखने नॉट मोर देन 135 सीट ही विल गेट। आज उत्तर प्रदेश चुनाव का 7वें चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। तो ऐसे में आज उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होने जा रहा है और इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो अब ईवीएम का नाम फिर से सामने आ रहा है। ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी इस समय 8-8 घंटे की शिफ्ट करके ईवीएम की निगरानी कर रही है। ईवीएम को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि ईवीएम से खेला होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, बीजेपी ईवीएम में खेला करेगी। तो क्या वाकई इस चुनाव में ईवीएम से कोई खेला होगा? तो चलिए पब्लिक से जानते हैं इस मसले पर पब्लिक क्या कहती है, क्या सोचती है। चलिए जानते हैं। हो सकती है कोई भी गड़बड़ी ईवीएम में? कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये एक छलावा है और एक हार का जिसे डर कहते हैं, वो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं, मायावती जी को या जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगता है कि जो है ना हार का डर सताने लगता है। तो आदमी जब एक कमज़ोर पक्ष होता है तो वो बहाने बनाने लगता है कि जो है ना ये इसलिए ऐसा, वो गलत है। ठीक है, तो ये बहाने हैं और कुछ नहीं है। अगर ईवीएम गलत होता तो राजस्थान में सरकार बीजेपी की होती, ईवीएम गलत होता तो पंजाब में सरकार बीजेपी की होती। और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। तो अगर वही करना होता तो सब जगह अपनी सरकार बना लेते। तो ईवीएम कैसे गलती हो सकती है? एक बात है, वेस्ट बंगाल में जैसा हुआ है इधर वैसा वोट नहीं हुआ है। जोगी ने जो काम किया है उनको ही जीतना चाहिए। पहले जैसा यूपी नहीं है, यूपी बहुत बदल गया। मैं धर्म की कोई बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो राजनीति हमारा, ये जो धर्म लेके जो राजनीति है ये तो पहले से ही चल के आ रहा है हमारा इंडिया में। तो बात जो है, जोगी ने जो काम किया है, जो विकास किया है, उसको जीतना चाहिए। एक संत अगर एक संत, एक फकीर, एक साधु अगर इस देश का सेवक होगा तो वो देश आगे जाएगा। वो लेकर के क्या है, आगे कौन है, पीछे कौन है? उनके मदर एक्सपायर हो गई, आज भी उनकी बहन जो है सो जिस गरीबी रेखा के बिलो पॉवर्टी लाइन से जी रही हैं। क्या ये देश तभी ग्रो कर पाएगा जब वो अपने लिए नहीं जीते हैं? यहाँ अपने घर के परिवार, रिश्तेदार नहीं, हर एक मुलायम सिंह यादव परिवार वाले जितने भी रहते हैं वो करप्ट है। नहीं, बोलना तो यही चाह रहे हैं। मेथड ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी तो आपका यही है। मुलायम सिंह यादव की अगर स्टोरी बात करें, लालू यादव की बात करें, उनके पास क्या था? मेन इम्पोर्टेंट क्या है? मेन इम्पोर्टेंट क्या है? उनके पास क्या था? लीजिए सर, कहाँ से अकूत संपत्ति आ गई? एक नेता जो है आपको जो है सो जीरो से शुरू करता है और एक साल में जो है सो अरबों रुपए बना लेता है। लिसन बॉस, आज सुन लो, जीएसटी का क्या स्कोर है हमारे देश का? जीएसटी का आप बताइए ना सर। जीडीपी का क्या है? जीडीपी का क्या? जीडीपी का 6 पॉइंट कितना पे छोड़ नहीं, रोजगार का क्या स्थिति है? सुनिए ना सर, रोजगार का क्या स्थिति है सर? रोजगार का क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट बॉस, हेड्स अप।
तब उससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। जब आपके मेंटलिटी APFO का ऑफिस देखिए, वहाँ सब्सक्राइबर की कर रहे हो, लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मुद्दा हो रहा है वो उसकी बात करो ना यार। गलत फिल्मी लड़ाई नहीं सर, लड़ाई नहीं, चीज नहीं है। अगर रोजगार नहीं बढ़ा तो EPFO के ऑफिस में सब्सक्राइबर देख लो कितने बड़े हैं पिछले 2 साल में। ये ईवीएम हैकिंग करती है बीजेपी। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक करके जीतेगी। जीत जाएगा नहीं लगाएगा, हार जाएगा तो लगाएगा। उसे पता है हारना है उसने, तो अब वो ईवीएम हैकिंग का वो कर रहा है, हारने को तैयार है वो है ना। डिफीट जो है वो डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो अभी यही, और अभी जीत जाएगा जब नहीं। 8 तारीख को देख लीजिएगा, 10 तारीख को देख लीजिएगा, 10 तारीख को सर 10 को देख लेना, 10 तारीख को देख लेना। आप यहीं आ जाना, पता नहीं रहेंगे, भाई साहब यहीं आ जाना। बस आएंगे 10 तारीख को, देख लेना। 250 से ज्यादा आएंगी सीटें बीजेपी की, 250 से ज्यादा आएंगी। 135 से अब नहीं आएगा सर, ये तो लिख के दे दूं। लिख के क्या दोगे तुम? लिख के आप 135 आपके लिखने नॉट मोर देन वैल्यू क्या है? 135 सीट ही विल गेट। तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है उनको कि उनको वाकई हार का डर है? देखिए, अखिलेश जी ने चारों चीज़ों का प्रयोग किया, साम दाम दंड भेद, चारों में विफल हो गए वो। पक्ष और विपक्ष इस वक्त ऐसी स्थिति में है जैसे जीजा और साली। आपने देखा होगा कोई बारात जब आती है तो जीजा को रोकने के लिए सालियाँ दरवाजे पकड़ी हो जाती हैं, जबकि सालियों को पता है कि जीजा ने तो अंदर आना ही आना है। तो आज विपक्ष जो सालियों का रूप ढाल कर, चाहे वो अखिलेश हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, ये AMI हो, ओवैसी हो, ये सब इस वक्त साली का रूप लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन इन्हें ये तो पता है कि जीजा जी ने घर में एंट्री तो करनी है, इसलिए योगी जी फुल बहुमत से, हाँ पहले के मुकाबले सीटें कम ज़रूर होंगी, इस बात में कोई शक नहीं है कि सीटें कम होंगी, लेकिन सत्ता जो है बहुमत से जो है वो बीजेपी आएगी और श्री 1008 योगी आदित्यनाथ जी वहाँ की लखनऊ के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? 100% क्या कि वो अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब अचानक से उनको ईवीएम से डर क्यों सताने लगा? क्योंकि वो हार रहे हैं। अपनी सीट बचा पाएंगे करहल से? मुश्किल। वो तो दावा कर रहे हैं कि गठबंधन 300 पार सीट लाए। कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, दावा करने से क्या। अखिलेश यादव ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब देखिए, आरोप लगाने की बात ये होती है कि विपक्ष में जो भी पार्टी होती है, जो भी दल होता है, जो भी राजनीतिक दल होता है, वो सामने वाले मैं मौजूदा सरकार पर आरोप तो लगाता ही है, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। अब दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, लेकिन बार बार ईवीएम का ही आरोप लगा के क्या मैडम? बार बार ईवीएम को लेकर ही क्यों वो आरोप लगा? अखिलेश जी ठहरे, अखिलेश जी को उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं। अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश जी, अर्थात उनके पिताजी मुलायम सिंह जी, अर्थात उनके चाचा शिवपाल जी, अन्य उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को उनको ये लग रहा है कि हम हार रहे हैं, हार चुके हैं और हार सकते हैं और हार रहे हैं, और वो मान रहे हैं, इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए वो ईवीएम का ठोकरा और मतलब ठीकरा वो फोड़ रहे हैं। और बोलिए, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ के अपनी हार को छुपा रहे हैं। जी। और है ही क्या, आप बताइए ना। अब ईवीएम खराब, अभी बंगाल में, हरियाणा में, बिहार में कहाँ चुनाव हुए, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में, वो तो कोई ईवीएम पर होना है नहीं है। अभी केजरीवाल जी ने 62 सीटें ले दी दिल्ली में, तब तो कोई भी ईवीएम सब ठीक है। अब राहुल जी चिल्ला रहे थे लोकसभा में। विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को तोड़ नहीं पाता, बीजेपी के सामने खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए ईवीएम का नाम लेता है। विपक्ष पक्ष वो तो घेरता ही है, उसमें स्वाभाविक बात है, लेकिन वो तो जनता फैसला करती है ना, काम पे, नाम पे, दाम पे, वर्तमान पे क्या किसने काम किया। ये मैडम जी, पत्रकार महोदया, आपको मालूम है भली भांति, उत्तर प्रदेश की बखूबी जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान मौजूदा सरकार का पूरा जोर है, और मानते हैं अखिलेश जी का कहीं ना कहीं जोर है, बाकी सब कमज़ोर हैं। लेकिन इस बार हमेशा और 5 साल योगी जी के अलावा नहीं कोई मुख्यमंत्री और है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी फिर से ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। ये तो पहले ही पता था, वो तो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था, मैं हारूंगा तो मैं पहले ये घोषणा कर दूंगा कि ईवीएम के अंदर जो है ना गड़बड़ी होगी। और जो तो बीजेपी कह रही थी कि अब ये हारने लग रहे हैं, तो अब बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं सरकार इनकी है और ईवीएम में जो है ना गड़बड़ी करेंगे, जो सारी के सारी बेईमानी करेंगे। अखिलेश जी तो हार ही रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं अखिलेश जी की? खुद तो वो
कह रहे हैं कि गठबंधन की 300 पार सीटें आएंगी। एक भी को 305 नहीं आएंगी। देखिए अखिलेश जी की सीट आ रही है 125 के करीब, 135-40 के करीब अखिलेश जी की सीट आ रही है और 300 के अंदर ही अंदर जो है ना बीजेपी की सीट आ रही है। तो बाकी मायावती जी को भी 25-30-100% मिलेगी। कांग्रेस ये जो ईवीएम का बार बार विपक्ष बार बार बीजेपी पर ईवीएम को लेके जो आरोप लगाता है, तो क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकती है? नहीं, ईवीएम कोई ऐसे हर नहीं होती है और इस तरीके से कोई भी जो है ना ईवीएम को बाकायदा, देखिए वोट डालने के बाद क्या होता है, पूरा मशीन का उसका प्रोसीजर होता है, बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने उसमें सील लगाई जाती है। सील लगाने के बाद उसको पैक करा जाता है और पैक कराने के बाद में उसको बाया सिक्योरिटी जो है ना, और गार्डन में या जहाँ पर भी रखा जाता है पूरी सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है। मुझे एक बात बताइए, ईवीएम में अगर गड़बड़ी करनी थी बंगाल में नहीं हो सकती थी? 3 सीटें थी बंगाल में, कैसे 77 सीट आई? बंगाल में क्या बीजेपी नहीं जीत सकती थी बेईमानी करके? अगर जीतना होता तो बीजेपी को, अखिलेश यादव को अकल नहीं है? अखिलेश यादव को सीखना नहीं चाहिए ये बात कि ममता बनर्जी आई थी उनकी सभा के अंदर, उनको गुन्नी दे गई कि मैं कैसे जीती वहाँ पर। ठीक है, ममता बनर्जी इलेक्शन जीती, बीजेपी की 3 सीटें थी, 3 से कितनी हो गई? 77 सीट हो गई बीजेपी की वहाँ पर। ईवीएम में अगर गड़बड़ी करना चाहते हैं तो क्या वो 200 सीट बीजेपी नहीं ला सकती थी? तो क्या यूपी के अंदर गड़बड़ी करने की ज़रूरत है क्या ईवीएम के अंदर? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है और ईवीएम के अंदर ऐसे छेड़खानी होती भी नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने सील लगती है, बाकायदा दिखाया गया उस तरीके से, सिक्योरिटी के अंदर रहती है, पुलिस के अंडर में कस्टडी के अंदर रहती है, कोई आदमी अंदर घुस ही नहीं सकता स्टेडियम के अंदर। और सारी जगह ये एक जगह इकट्ठी करी जाती है जहाँ पर स्टेडियम होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में सबके सामने ये 10 तारीख को देखी ना आप, सबके सामने खुलेगी, उनका भी प्रतिनिधि होता है, इधर इनका भी प्रतिनिधि होता है। अखिलेश इसी बात से डर रहे हैं? तो अखिलेश तो वैसे ही क्या नाम आदमी सही नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो उत्तर प्रदेश के, तो ठीक क्यों नहीं है वो? राजनीति के बारे में क्या ज्ञान है? राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता वो। कहते हैं कि उन्होंने इतना विकास किया है, काम तो उन्होंने किया है, बीजेपी तो नाम ले रही है बस उनके कामों का। जो भी काम किया है बीजेपी ने किया है, इसकी अगली सरकार में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। ओनली यादवों का विकास हुआ था। जब भी नौकरी या कोई रोजगार की बात आई तो यादवों का क्या नाम है कल्याण किया उसने, और वो भी अपने क्षेत्र का। यादव अपने क्षेत्र के थे, उनका कुछ नहीं हुआ। भर्ती में धांधलेबाजी होती थी, उसके चाचा जी। पेपर लीक तो बीजेपी की सरकार में भी होते हैं, वो कहते हैं ऐसा। लीक अलग चीज़ होती है और क्या नाम है पैसे लेकर के भर्ती करना वो अलग चीज़ होती है। लीक तो कभी भी हो सकता है और लीक जिन्होंने किया उसको सज़ा मिली है। बस मेरा यही कहना है। ईवीएम पर जो वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ईवीएम को लेकर, वो कितने ठीक हैं? ये सरेआम गलत है, बिल्कुल। हार का डर तो है ही, और एक्चुअल में आएगा बाबा की सरकार बीजेपी की।